अल्लामा मुफ्ती उस्मान साहब क़िबला शमसी का इस्तिक़बाल करें पूरा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने ताजु शरिया हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, सरज़मीने धामनगर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, मुअल्लिमे कायनात, मुहसिने इंसानियत, सरवरे कौनो मकां, शहंशाहे ज़मीनो ज़मा, अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अक़ीदतों का खिराज पेश करने के लिए उनके ग़ुलामों ने इस मजलिस का एहतिमाम किया है। एक तरफ सरकार गौसे आज़म के नाम से कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी के आलात का होना, बज़ाहिर दोनों में कोई मेल और ताल्लुक नहीं समझ में आता। वीडियोग्राफी और तस्वीर कशी नाजायज़ व हराम है। इन्ना अशद्दन नासे अज़ाबन यौमल क़ियामत अल मुसव्विरून। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा। आज तो तस्वीर कशी बहुत आसान है। उंगलियों की एक जुम्बिश पर हजारों फोटो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्या हाल होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा, अहयू मा खलक़तुम। जो तस्वीरें तुमने बनाई आज उनमें जान डालो, रूह डालो। इसलिए आज ही से सुधर जाने की और इस्लाह की जरूरत है। वो इजलास जिनमें वीडियोग्राफी और तस्वीर कशी मौजूद हो, मैं अवामे अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूं कि अमली तौर पर ऐसे जलसों का बाइकाट किया जाए, क्योंकि ये मसलक के खिलाफ है। और अपने शागिर्दों को हुक्म देता हूं कि ऐसे जलसे में बिल्कुल शिरकत न करें। अगर वीडियोग्राफी एहतिजाज के बावजूद बंद न हो तो उठ करके चले जाएं। ये शरीयत का हुक्म है जिस पर अमल करना सबके लिए लाजिम व ज़रूरी है। हमें नहीं मालूम कि आलात कितनी देर के लिए बंद किए गए हैं, मगर कमेटी के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह अभी ये बंद है उसी तरह आखिर तक बंद रहना चाहिए। और आप
इसके लिए पूरी कोशिश करें। जरा सी भी अगर आपने कोताही की तो फिर इंदल्लाह आपसे मुआखजा किया जाएगा। और वो लोग भी कान खोल कर सुन लें जो अपने मोबाइल के जरिए तस्वीर उठाना चाहते हैं कि वो अपना मोबाइल इस काम के लिए बंद रखें। अगर सिर्फ आवाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए शरअन इजाजत है। गुलामी सैयदे बगदाद की जिसने भी पाई है, हमारे बुजुर्ग हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिजवान ने हज के लिए भी फोटो खिंचाना गवारा नहीं फरमाया। सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान हज के लिए भी फोटो खिंचाने के लिए तैयार न हुए। यहां तक कि हुकूमत ने बगैर फोटो के पासपोर्ट बनाने की इजाजत दी। यह हमारे असलाफ का तरीका, हमारे लिए नमूना अमल है। हज कितनी बड़ी इबादत है सब जानते हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने उसके लिए भी गवारा न किया। तो ये सब चीजें क्या है? बाज आ जाइए इन चीजों से, वरना क़यामत के दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे गुलाम बनिए। जो सच्चा गुलाम होगा उसी के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। गुलामी सैयदे बगदाद की जिसने भी पाई है, शहे कौनैन की दहलीज तक उसकी रसाई है। अली के लाल हैं और फातिमा की आंख के तारे, अली के लाल हैं और फातिमा की आंख के तारे। वजूदे गौसे आजम अक्से जाते मुस्तफाई है, वजूदे गौसे आजम अक्से जाते मुस्तफाई है। सहारा बेसहारों के वह आखिर क्यों न बन जाएं, सहारा बेसहारों के वह आखिर क्यों न बन जाएं। मिली गौसुल वरा को इर्स में मुश्किल कुशाई है, मिली गौसुल वरा को इर्स में मुश्किल कुशाई है। कहा जिस वक्त कदमी हाज ही सरकारे जीला ने, कहा जिस वक्त कदमी हाज ही सरकारे जीला ने। हजारों गर्दने खम थी यही गौसुल वराई है, हजारों गर्दने खम थी यही गौसुल वराई है। फकत हम तुम नहीं गौसुल वरा के आस्ताने पर, फकत हम तुम नहीं गौसुल वरा के आस्ताने पर। अकीदत की जबी अल्लाह वालों ने झुकाई है, अकीदत की जबी अल्लाह वालों ने झुकाई है। नहीं मुमकिन भटक जाए कभी वो जादे हक से, नहीं मुमकिन भटक जाए कभी वो जादे हक से। शहे जीला की जिस इंसान को हासिल रहनुमाई है, शहे जीला की जिस इंसान को हासिल रहनुमाई है। और अजब क्या नूर पर भी बारिशे अल्ताफ हो जाए, अजब क्या नूर पर भी बारिशे अल्ताफ हो जाए। शहे बगदाद ने बिगड़ी हजारों की बनाई है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, कौनैन का वो अजीम दस्तगीर जिसकी अजमतों का डंका पूरी कायनात में बज रहा है, जिसकी तारीफों तो खुदादाद शौकतों के परचम पहाड़ों की चोटियों पे लहरा रहे हैं, उसके मदहसराओं की हजारों मील लंबी सफ में कहीं भी जगह मिल जाना हमारी जिंदगी की मिराज है। सरकार गौसे आजम की अजमतों का क्या पूछना। कहा जाता है कि अभी फर्श गीती
आपके कदमे नाज से सरफराज न हुई थी कि आपके फजलो कमाल का सूरज दिलों के आफाक पर जगमगा रहा था। सैकड़ों साल पहले रूए जमीन के औलियाए कामिलीन ने अपने अपने जमाने में सरकार गौसे आजम की आमद का मुजदा सुनाया था। गौसुल वरा की किताब जिंदगी का ये वो अहम बाब है जिसे पढ़ लेने के बाद किश्वर विलायत में उनकी शहनशाही का यकीन चमकने लगता है। क्या बात है, हक है। जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु आलम कैफो सुरूर में थे कि उनकी जबान पर ये कलिमात जारी हुए, कदमहु अला रक़बती, कदमहु अला रक़बती। उनका कदम मेरी गर्दन पर है, उनका कदम मेरी गर्दन पर है। जब इफाका हुआ, हाजरीन ने पूछा, हुजूर ये क्या बात थी जो आप फरमा रहे थे? जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, मुझे कश्फ के जरिए मालूम हुआ है कि 5वीं सदी हिजरी में एक आरिफ हक का ज़ुहूर होगा जो मशीयत रब्बानी का इशारा पाकर ऐलान फरमाएगा, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह। मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। फरते इज़्तिराब में आज ही उसकी जलालत शान के आगे मेरी गर्दन झुक गई और मेरी जबान पर ये कलिमात जारी हुए, कदमहु अला रक़बती, कदमहु अला रक़बती। मालूम क्या हुआ कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी खाकदाने गीती पे तशरीफ ना लाए कि जुनैद कामिल जैसे वलिये कामिल ने, जुनैद बगदादी जैसे वलिये कामिल ने बहुत पहले ही उनकी आमद का मुजदा लोगों को सुनाया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि मुस्तनद रावियों का बयान है कि जिस रात गौसुल वरा के जलवे नूर से जिलान का नसीबा चमका, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू साले जंगी दोस्त के ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, या अबा सालिहिन कद आताकल्लाहु ताला वलदन सालिहा वह वलदी व महबूबी व महबूबुल्लाह अज़्ज़ व जल व सयकूनु लहू शानुन आलिन फिल औलियाए वल अख्ताब। ऐ अबू सालेह, परवरदिगार आलम ने तुझे एक फर्जंद अता फरमाया है जो मेरा भी मानवी फर्जंद है, मेरा महबूब है, परवरदिगार आलम का महबूब है और अनकरीब मशाइख के दरमियान उसे वो मकाम हासिल होगा, उसे बुलंदो बाला मकाम हासिल होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुसलमानों गौर करो, गहवारे मादर में जिसकी अजमतों का हाल यह है कि कौनैन का फरमारवाए आजम उसकी जलालत शान पर, उसकी महबूबियत और मकबूलियत पर अपनी मोहरे तस्दीक सब्त कर रहा है। जब वो शबाब की दहलीज पे कदम रखेगा तो उसकी अजमतों को कौन शुमार कर सकता है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब मशीयत रब्बानी का इशारा पाकर बरसरे मिंबर व कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह का ऐलान फरमाएगा तो उस वक्त किसे यारा होगा कि उसकी शौकतों और रिफतों का तय्युन कर सके। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही सहने हस्ती में कदम रखा, कदम कदम पर अजायबो गराइब का ज़ुहूर शुरू हो गया। मकतब से लेकर मस्जिद और मदरसे के सेहन तक जहां तशरीफ ले जाते, हर तरफ एक बालातर हस्ती के आसार जगमगाने लगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा भी हुआ, इबादत और रियाजत का आलम ये कि 40 साल तक ऐशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माबूदे हकीकी के आस्ताने पर बंदगी का सरे नियाज इस तरह खम किया कि अल्लाह की रहमतें अपने अब्दे मुकर्रब के लिए नाज़बरदार बन गई। हाल ये हुआ कि खुदा की रहमतें आकर मनाती हैं तो खाते हैं,
खुदा की रहमतें आकर मनाती हैं तो पीते हैं। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। चाहने वाला तेरा, वाह। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो मजहब इश्क की तकमील करते रहे, यहां तक कि वो सहर भी तुलू हुई जब गौसियत कुबरा का ताज आपके सरे अक़दस पे रखा गया और बड़े बड़े औलियाए किराम ने अपनी गर्दनों को झुकाकर सरकार गौसे आजम की बालादस्ती बुलंदी और उनकी अजमतों का खुलकर एतराफ किया। जभी से लेकर आज तक बगदाद मुअल्ला की मुकद्दस सरजमीन तमाम सेहतमंद दिलों के लिए, ईमान वालों के लिए, गुलामाने गौसो रजा के लिए मरकज़ अकीदत व मोहब्बत बनी हुई है। आज अगरचे वो हमारी आंखों के सामने नहीं, मगर ईमानो यकीन और इसको ईमान की हर अंजुमन में उनकी जलों का उजाला फैला हुआ है। सरकार गौसे आजम की नादीदा चारागरी, रूहानी दस्तगीरी और गैबी तसर्रुफात पर मुशाहदात व तजर्बात की इतनी तेज धूप पड़ रही है कि अक्ल होश की सलामती के साथ उसका इनकार मुमकिन नहीं है। रब्बे कदीर जब किसी को अपना महबूब बना लेता है तो दिलों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं और जमीन के बाशिंदे भी उससे मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम ये कहने में हक बजानिब है कि गौसुल वरा की अजमतों के ये चिराग खुद ब खुद नहीं जले हैं, बल्कि अल्लाह की जानिब से जलाए गए हैं। और जब मशीयत रब्बानी इन चिरागों की पासबानी कर रही है तो दुनिया की कोई ताकत इन चिरागों को बुझा नहीं सकती। जो इन चिरागों को बुझाना चाहेगा खुद उसका चिराग हस्ती बुझ जाएगा, मगर गौसुल वरा की अजमतों का चिराग दिन ब दिन रोशन ही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरफाना लक जिक्र रखा है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। यही वजह है कि जिस जमाने में और जब भी किसी ने गौसुल वरा की अजमतों को कम करना चाहा तो रब्बे कदीर की तरफ से जो कहर की बिजलियां उस पर नमूदार हुई और दूसरों के लिए बाइस इबरत और बाइस नमूना बन गई। वहाबियों का शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान मरदूद, बहुत बड़ा गुस्ताख, इतना बड़ा गुस्ताख कि एक बार मौलाना हाशिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तकरीर सुन ली तो हर रोज उनको जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी, ज़ियारत रसूल का वो सिलसिला मौकूफ हो गया। इतना बड़ा मनहूस आदमी था, उसकी तकरीर के चंद बोल मौलाना हाशिम साहब के कान में क्या पड़े कि ज़ियारत रसूल के इनाम से महरूम हो गए। रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, एक दो रात गुजर गई, तीसरी शब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मगर उनके चेहरे पर नाराजगी के आसार नुमाया थे। सरकार के साथ उनके शहजादे हसनैन करीमैन भी थे। उनकी सिफारिश पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाना हाशिम साहब की गलती को माफ फरमा दिया। ये बात तो बतौर तमहीद हुई। ये गुलामुल्लाह खान दुबई की सरजमीन पर तकरीर करने के लिए पहुंचा। हुआ था कि कहरे इलाही की बिजली नमूदार हुई, दिल का दौरा पड़ा और फौरन दुबई के मशहूर हॉस्पिटल राशिद अस्पताल में उसे ले जाया गया। उसका हाल क्या था, देखने वाले ऐनी शाहिदीन का यह बयान है कि बिल्कुल उसके जिस्म से बदबू आने लगी, उसका रंग बिल्कुल काला पड़ गया।
नीचे से उछलता हुआ ऊपर को जाता और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आता। ये कैफियत थी, देखने वालों ने देखा और फिर कुछ देर के बाद उस मरदूद ने दम तोड़ दिया। बदबू तो इतनी कि मत पूछो। किसी तरह उसकी लाश को पैक किया गया और फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर जहां का वो रहने वाला था, लाश को रवाना किया गया इस ताकीद के साथ कि खबरदार ये लाश खोली ना जाए, इसका चेहरा किसी को न दिखाया जाए। क्यों? इसलिए कि डॉक्टरों को मालूम था कि चेहरा दिखाने के बाद क्या हाल होगा। मानने वालों ने, चाहने वालों ने बड़ा इसरार किया। आखिरी दीदार के लिए कौन नहीं चाहता। ये देवबंदियों वहाबियों का शेखुल कुरान था। बहुत लोग चाहते थे कि आखिरी दीदार हो जाए, मगर उन्हें आखिरी दीदार नहीं कराया गया। उसी मौके पर मौलाना अबू नूर बशीर ने कहा था, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, राम खाने के काबिल नहीं है ये मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं उसका चेहरा दिखाया गया। उसी तरह उस मरदूद को दफन कर दिया गया। यह हाल होता है उन लोगों का जो सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब करता। और आगे बढ़िए, ईरानो इराक जंग के दरमियान 3 मिसाइल सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ारात पर गिराए गए, मगर वो तमाम मिसाइल नाकारा साबित हो गए। न सिर्फ आपका मज़ार महफूज रहा, बल्कि आपके सदक़े में आसपास की आबादियां भी महफूज रही। जाने वालों ने देखा, उसको लिखा, उसका इंकशाफ किया। अहले ईमान को बड़ी खुशी हुई। गौसुल वरा के अकीदतमंदों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मगर वहाबियों, गैर मुकल्लिदीन के यहां खलबली मच गई। चुनांचे एक गैर मुकल्लिदीन के हफ्त रोजा अखबार अल इस्लाम ने लिखा कि जो अपने मज़ार पर मिसाइल गिरने से न रोक सका, वो गौसे आजम कैसे हो सकता है, माज़अल्लाह। ये तो रब का शुक्र अदा कीजिए कि वो मिसाइल गिरने के बाद फटा नहीं, वरना क्या हश्र होता। ये तंबीह है, इसमें तंबीह है उन लोगों के लिए जो गौसे आजम को मुख्तार कहते हैं, मुश्किल कुशा कहते हैं। जब वो अपने मज़ार पर मिसाइल गिरने से न रोक सके तो दूसरों को क्या बचाएंगे, माज़अल्लाह। इस तरह का तबसरा उस अखबार ने किया जो गैर मुकल्लिदीन का तर्जमान था। 13 मार्च की इशाअत में यह गुस्ताखी की गई थी। गौसुल वरा की शान महबूबी का मजाक उड़ाया गया था। उस वलिये कामिल की बारगाह में गुस्ताखी की गई थी। जो हवा को हुक्म दे तो चील का सर कलम हो जाएगा। उस वली की शौकतों का मजाक उड़ाया गया था। जो आलमे जलाल में आए तो बगदाद की आबादी में शोले आग के भड़कने लगे। उस वलिये कामिल की बारगाह में गुस्ताखी की गई थी, जिसके एक इशारे पर दरियाए दजला का भयानक सैलाब रुक जाता है। ओ वलिये कामिल जो लबों को जुम्बिश देते हैं तो मूसलाधार बारिश भी थम जाती है, मौकूफ हो जाती है। उस वलिये कामिल की शान महबूबी का मजाक उड़ाया गया था। 13 मार्च की वो तारीख थी। ठीक 10 दिन के बाद 11वीं की मुनासबत से 23 की तारीख और उसकी रात आई। उस रात लाहौर के किला लक्ष्मण सिंह में गैर मुकल्लिदों का बहुत बड़ा इजलास था।
ठीक इजलास में एक धमाकेदार बम गिरा, और सिर्फ बम गिरा नहीं बल्कि जोरदार तरीके पर फटा और पूरे इजलास में एक तबाही मच गई। दूर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। उस वक्त लोगों को यह एहसास हुआ, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। जिन लोगों ने गौसुल वरा की शान में गुस्ताखी की थी, ठीक 10 रोज के बाद 11वीं की जब रात आई तो उनके इजलास में बम गिरा, फटा और एक तबाही उसने मचा दिया। ये सबक है उन लोगों के लिए जो गौसुल वरा की शान में गुस्ताखी और ज़बान दराजी किया करते हैं। इसलिए मुसलमानों याद रखो कि गौसुल वरा की अजमतों के चिराग खुद ब खुद नहीं जले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जलाए गए हैं। और जब मशीयत रब्बानी इन चिरागों की पासबानी कर रही है, मुसीबत में मुझसे फरियाद करेगा, उसकी मुसीबत दूर कर दी जाएगी। वमन नादा बिस्मी फी शिद्दतिन फुरजत अन, जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेगा, उसकी सख्ती आसानी में तब्दील हो जाएगी। वमन तवस्सल बी इलल्लाह ताला फी हाजतिन क़ुज़ियत हाजतुहु, जो किसी हाजत और जरूरत में रब्बे कदीर की बारगाह में मेरा वसीला पेश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी हाजत और जरूरत को पूरी फरमाएगा। यही वजह है कि हमारे असलाफ ने हमेशा जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आई, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया और फिर गौसुल वरा की शफ़क़तों का बादल झूम झूम कर बरसा। सख्त मुश्किल में रहनुमाई की गई। सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा हो, सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान हो, ये सब हमारे असलाफ हैं जिन्होंने हमें ये दर्स दिया है कि कभी भी गौसुल वरा के दामन से अपना रिश्ता मत तोड़ना। गौसुल वरा की गुलामी तुम्हें गुंबदे खजरा की छांव तक पहुंचाएगी और वहां से जन्नत की दहलीज तक पहुंचाएगी। कभी भी गौसुल वरा की गुलामी से मुंह मत मोड़ना। अल्लाह का शुक्र है कि हम गौसुल वरा के गुलाम हैं और इस गुलामी पे हमें नाज है। हम तो उनके नामे नामी इसमें गिरामी को अपने लिए सरमाए आखिरत और सरमाए निजात समझते हैं। तब तो हम ये पढ़ते हैं, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पे नामे वाला गौसे आजम का। या रसूल अल्लाह, सरकार मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, मुफ्ती साहब क़िबला। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। सरकार आला हजरत रहमत व रिज़वान जब हज करने के लिए तशरीफ ले गए, इल्मे गैब के हवाले से कई सवालात पेश कर दिए गए कि आप इनका जवाब दीजिए। आला हजरत रहमत व रिज़वान ने शोहरे आफाक किताब अद-दौलतुल मक्किया लिखी। मुनकरी ने इल्मे गैबे रसूल का दंदा शिकन जवाब दिया और जानते हैं कितने घंटों में लिखी? 7 घंटों में लिखी और 1.5 घंटे में मुसव्वदा से मुबय्यज़ा कर लिया। नजरे सानी फरमाई 8.5 घंटे में इतनी अजीमुशान किताब तैयार हो गई। कैसे तैयार हो गई? हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं और सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा के मुर्शिद खिलाफत भी हैं। उन्होंने आला हजरत अलैहि रहमा की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, लोग ये कहते हैं कि मुसन्निफ अपने कुतुबखाने से दूर था, किताबें मुयस्सर न थी, तबीयत भी नासाज थी,
ऐसे में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 8.5 घंटे में इतनी अजीम और जलील किताब कैसे तैयार हो गई। ये तो नामुमकिन सी बात मालूम हो रही है। आला हजरत अली रहमत व रिजवान ने जवाब में इरशाद फरमाया, बात ठीक है, जिस वक्त मुझसे दरखास्त की गई लिखने के लिए जमजम के कुएं के पास गया, जमजम का पानी मैंने पिया, उससे वजू किया और फिर मैंने खाने काबा का तवाफ किया, हजर अस्वद का बोसा लिया, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज अता फरमाई, उसके बाद वहीं पर मैं बैठ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैंने इल्तिजा की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से इस्तिआनत की, मदद तलब की। अब जब मैंने लिखना चाहा तो बाबे काबा के दरवाजे की तरफ मैंने निगाह उठाया तो मैं क्या देखता हूं कि काबे के दरवाजे में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हैं। उनके दाहिनी तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जलवाबार हैं और बाईं तरफ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जो फरमाते रहे मैं तहरीर करता रहा, गोया मेरे दिल पर इल्का हो रहा था। सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि इतनी अजीमुल कद्र किताब की तालीफ व तरतीब और लिखने में गौसुल वरा की शफकतें शामिल हाल नहीं। इसलिए जब भी गौसुल वरा का कोई गुलाम धड़कते हुए दिल, बहते हुए आंसुओं और भीगी पलकों के साथ सरकार गौसे आजम की बारगाह में फरियाद करता है तो सरकार गौसे आजम उसकी दस्तगीरी फरमाया करते हैं। इसी सिलसिले का एक दूसरा वाकया अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह का सवाल किया, जिनका तज़किरा अभी हुआ। ये मदीना शरीफ में मुस्तकिल रहा करते थे, आज भी उनकी औलाद मदीना शरीफ में आबाद है। जो हज करने के लिए जाते हैं तो उलमाए किराम खुसूसन उनके मकान पर पहुंचते हैं जहां मिलाद शरीफ का आज भी एहतमाम होता है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एक मर्तबा फालिज का हमला हुआ। आधा जिस्म बिल्कुल बेकार हो गया, काम करने से कासिर हो गया। आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया कि हुजूर, मेरे पीरो मुर्शिद आला हजरत अली रहमा ने मुझे खादिम बनाकर यहां भेजा था। अगर मुझसे कोई खता हो गई है तो आप उसे माफ फरमा दें। और फिर उसके साथ सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी फरियाद पेश की। रात का वक्त हुआ, सो गए। नसीबा बेदार हुआ, आला हजरत अली रहमत व रिजवान ख्वाब में तशरीफ लाए। आपके साथ 2 बुजुर्ग भी थे। एक की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, ज़ियाउद्दीन ये सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाब ही की बात है कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना दस्ते शिफा मफलूज हिस्से पर रख दिया। जिस हिस्से पर फालिज ने हमला किया था, सरकार गौसे आजम ने वहां पर अपना दस्ते करम रख दिया। ख्वाब ही में आप उठ करके खड़े हो गए। अब जब बेदार हुए हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल सही और तंदुरुस्त हो चुके हैं। मालूम क्या हुआ, गौसे आजम उस वली कामिल और उस पीरो मुर्शिद का नाम है कि जब उनका चाहने वाला, उनका मानने वाला दिल की गहराई के साथ
उन्हें पुकारता है तो आप उसकी दस्तगीरी फरमाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हमें इस दुनिया में कादरी बनाकर रखे आमीन आमीन। और इसी पर हमें मौत अता फरमाए। और ये सरकार गौसे आजम की गुलामी बहुत बड़ी गुलामी है। सरकार गौसे आजम अपने गुलामों को झुकने नहीं देते। उनका गुलाम बड़े फख्र के साथ ये ऐलान करता है, ऊंचे कद से जो खड़ा हूं तो करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। हरा तेरा वाह वाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम अपने गुलामों की इमदाद फरमाते हैं, उनकी दस्तगीरी फरमाते हैं और उनकी जरूरियात और हाजात को पूरी फरमाते हैं। इसलिए आप अपना रिश्ता बारगाहे गौसुल वरा से मजबूत रखिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर अमल कीजिए कि इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई मौजूद है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक मसलक आला हजरत पर कायम दायम रखे और उसी मसलक पर हमें मौत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।